क्या बात आम। क्या बात जलेबी। क्या बात डोनट्स। डोनट्स में भी कंकड़ आने लगे। अरे वो डोनट्स नहीं, रिंग्स टॉस गेम की रिंग्स है। तूने प्लास्टिक की रिंग्स खा ली। अरे पोपट की किस्मत आज सुबह से खराब है। सुबह बाथरूम में फिसल गया। हालांकि फ्लोर पे शैम्पू मैंने गिराया था। फिर चेयर में बैठते ही गिर गया। हालांकि चेयर मैंने ही खींची थी। मेरी किस्मत खराब नहीं, तेरी किस्मत अच्छी थी। लेकिन अब तुझे मजा चखाता हूँ। तू बहुत शैतान हो गया है। रुक जा। देखकर नहीं उठ सकता क्या? आ जाओ पहलवान, आ जाओ। धंधा सिर्फ 3 चीजों से चलता है, आपको बता दूं भैया। पहला, अपने को नहीं पता हैगा। दूसरा, अपन बितलाएंगे नहीं भैया। तीसरा, अपने को संपट नहीं बैठ रही भैया। फ्यूचर देखिए सिर्फ 10 रुपए में। ये देख ले रे, फ्यूचर। मजाक कर रहा था। वैसे तो भैया मजाक 3 चीजों की वजह से चलता है। पहला नहीं पता, दूसरा नहीं पता ना भैया, तीसरा जो अभी तुम्हारे साथ हुआ भैया, मजाक। अरे बेजबरन में गुस्सा मत हो भैया। अभी सीरियसली फ्यूचर बताता हूँ। अपन यहाँ पत्ते फेंकेंगे और अपना तोता तोतेस उसमें से एक पत्ता चूज करके तुम्हारा भविष्य बताएगा। क्या भैया? फ्यूचर है, तुमको तारे दिखेंगे भैया। कब? क्या पहलवान? वैसे तो अपन महान ही है भैया। लाओ 10 रुपये। हाँ लाओ भैया। देखो आप लोग अपना फ्यूचर बना लो। अपना तो भोजन कर लेने का टाइम हो गया भैया। जहाँ से अंदर आए थे, बाहर जाने का रास्ता भी वही से भैया। पोपट हाँ बोल। कुछ नहीं, ऑल द बेस्ट। मिल गई चाबी, चलो। अरे मेरे तोते को कहाँ ले जा रहे हो? अपना तो धंधा बैठ जाएगा भैया। तोतेश को बचाना है, इसीलिए ज्योतिषी से दूर भागना होगा। भागो! मेरा हाथ। अरे ये लोग कहाँ निकल लिए?
इतनी अच्छी किस्मत नहीं जो हमें पकड़ सके। मैं ही बुद्धू हूँ जो ज्योतिषी की किस्मत पे शक कर रहा था। मुंह सिर्फ 3 चीजों की वजह से खुलता है। पहला पता नहीं, दूसरा बताऊंगा नहीं भैया, और तीसरा ये पहलवान। वैसे तुम दोनों में से मेरा तोतेस कौन सा है? हाँ, तो ये हैगा मेरा तोतेस। अब चल पहलवान। पोपट, मैं तो कहता हूँ तोतेश को ज्योतिषी के पास ही रहने दो, हम घर चलते हैं। चुप कर, मैं तोतेश हूँ। ज्योतिषी ने जिसे पकड़ा है वो पोपट है, जिसने मुझे बचाया है। हमें उसको बचाना चाहिए। चलो दोस्तों, तोतेश को मजा चखाते हैं। अब मुझे अरे मैं तो भूल गया था, नदी में दौड़ते नहीं तैरते हैं। रुक जा ज्योतिष, हमारे दोस्त को छोड़ दे। हनी बनी, बचाओ मुझे। रहने दे हनी, हम भागकर ही पकड़ लेंगे। उसको मजा चखाना है या खुद को सजा देनी है? कब से भाग रहे हैं? हनी, मेरे 2000 रुपए कहाँ गिरा दिए? 2000 रुपए अगर अपन को मिल गए तो मजा आ जाएगा भैया। यहीं कहीं पे होने चाहिए। मिल गया अपन अरे, तुम्हारी जेब से पैसे गिर रहे हैं। कहाँ पे कहाँ गिर रहे हैं? यहाँ है, ये ले। तुमने तोतेश को अपने जाल में फंसाया था ना, अब हम तुम्हें फंसाएंगे। माफी सिर्फ 3 चीजों से मिलती है पहलवान। ये पक्का नहीं बताएगा। रुक जाओ, इस बार पेंटिंग चुरा कर नहीं भाग पाओगे। नहीं छोड़ूंगा। वोड़ी मुझे पकड़ेगा। बैंगन। कहाँ गया? देखो वहाँ। मेरी पेंटिंग चुरा के भाग गया, कोई पकड़ो उसे। हाँ, उसे ही पकड़ रहे हैं। तुम उस तरफ जाओ। तुम उस तरफ जाओ। बड़ी बब्बा देखो चिड़िया। अरे कहाँ है चीटर? अभी दिखाता हूँ। बड़ी आइडिया। थैंक यू फॉर द संतरा बाबा। अरे मेरा संतरा। बड़ी संतरे खाओगे? नहीं छोड़ूंगा। ये चोर किधर चला गया?
ब्रश ठीक नहीं है। अब ठीक है। ये क्या कर रहा है? बनी देखो मेरा ब्रश बोल रहा है। अरे गधे, वो पोपट है, कोई ब्रश नहीं। बेवकूफ कहीं का। ओए गुरु, नहाने के बाद बिस्तर पर मत छोड़ो तौलिया गीला। हनी ने हरे रंग के तोते को कर दिया लाल पीला। ठोको ताली। अरे सब लड़ना बंद करो। एग्जीबिशन ऑफिसर पेंटिंग लेने के लिए आता ही होगा। हमें उसके आने से पहले सारी पेंटिंग बनानी है। अरे यार चलो चलो चलकर पेंटिंग बनाते हैं। वाह, अभी सिर्फ सूरज बाकी है। येलो कलर। अरे ये क्या हो गया? मैंने तो यहाँ येलो कलर रखा था, ब्लैक कैसे हो गया? क्योंकि येलो पेंट मेरे पास है। हनी की वजह से पहले सिर्फ जीवन में ही ग्रहण था, अब पेंटिंग में भी दिख रहा है। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। ओए माँ, रुक जा। अरे आज इतने कलर चेंज हो रहे हैं, तोता होकर भी गिरगिट वाली फीलिंग आ रही है। सब इस हनी की वजह से। बी बॉडी में एग्जीबिशन हाउस से आया हूँ तुम्हारी पेंटिंग लेने, समझे नहीं? ओ गुरु, मारा था शॉट 2 रन के लिए, लेकिन छक्का आ गया। अपनी पेंटिंग दिखाने का मौका आ गया। ठोको ताली। हाँ, पहले आप मेरी पेंटिंग देखिए। बड़ी ये कौन सी जगह है नी? ये रेगिस्तान है। ये तो पूरी तरह सफेद है, क्योंकि यहाँ बर्फबारी हुई है, इसीलिए रेगिस्तान बर्फ से ढका हुआ है। वाइट, स्नो वाइट। अच्छी है नी? ओए गुरु, लड़ाई नहीं हो रही थी, मैंने कर दी पहल। मैंने पेंटिंग में बनाया है ये ताजमहल। ठोको ताली। बड़ी अच्छी है। ये मेरी पेंटिंग। बड़ी सारी पेंटिंग यहीं दिखा दोगे क्या? एक काम करता हूँ, नहीं बड़ी सारी पेंटिंग घर जाके देखता हूँ। बड़ी कल बताऊंगा कौन फर्स्ट आया नहीं। ओके। ओके, टाटा नहीं। Life is a race. Don't करो my time waste. वेस्ट? लेकिन हमने आपका टाइम कब वेस्ट किया? पेंटिंग दो वरना मारूंगा सिर पे डंडा and you will look like a broken अंडा। अला, पेंटिंग तो एग्जीबिशन ऑफिसर ले गया। Interesting. एग्जीबिशन ऑफिसर के आने से पहले ही पेंटिंग दे दी। Can you explain this? How? बनाई थी रोटी अपने लिए, पड़ोसी का डॉगी खा गया। ये दूसरा ऑफिसर कहाँ से आ गया? ठोको ताली। मुझे तो लगता है ये कोई चोर है। ये हमारी पेंटिंग चुराने आया है। बनी, इसकी फोटो तो देख, पहले कितना यंग दिखता था। उत्तरी, सॉरी सर, सॉरी। हमें लगा आप चोर हैं, लेकिन आप तो असली हैं। Life is a race. बिगाड़ दिया मेरा फेस। What a bad face. करूंगा तुम पर केस। सॉरी सर। कलर तो हर तरफ है, उसे कैसे ढूंढेंगे? तुम लोग इस तरफ देखो, तुम लोग उधर देखो। रुको वहाँ, बच के कहाँ जाओगे? सॉरी। अच्छा, इधर छुपा है।
यहाँ हो सकता है। निकल बाहर। अच्छा ऊपर बैठा है। सर प्राचीन काल की बात है। एक अत्यंत सुंदर गंधर्व कन्या थी जो अपनी सुंदरता से स्वर्ग की अप्सराओं को भी पीछे छोड़ देती थी। एक दिन वो अपनी सहेलियों के साथ जंगल के किनारे एक शांत तालाब में जल क्रीड़ा कर रही थी। तभी उसकी नजर पास ही गहन ध्यान मुद्रा में तपस्या कर रहे एक महान ऋषि पर पड़ी। शरारतवश कन्या ने ऋषि की तपस्या भंग करने की ठानी। चुपके से वो ऋषि के करीब गई और जानबूझकर कीचड़युक्त पानी उछालकर अटखेलियां करने लगी। इस विघ्न से ऋषि का ध्यान भंग हो गया और उनका क्रोध भड़क उठा। ऋषि, ये कृत्य किसी भद्दी भैंस महिषी जैसा है जिसने पवित्र जल को कीचड़युक्त कर दिया। जा, आज से तू भैंस हो जा। कन्या डर गई और तुरंत क्षमा मांगते हुए श्राप वापस लेने की विनती की। ऋषि का श्राप झूठा नहीं हो सकता था, लेकिन दयावश उन्होंने श्राप में परिवर्तन कर दिया। ऋषि, श्राप पुनर्तः वापस नहीं होगा, लेकिन ये बदल जाएगा। तू दिन के समय पूर्ण रूप से भैंस रहेगी, लेकिन रात के वक्त तू अर्धमहिषी यानी आधा नारी और आधा भैंस बन जाया करेगी। जिस दिन तू किसी बच्चे को जन्म देगी, उस दिन तुझे इस श्राप से पूरी तरह मुक्ति मिल जाएगी। उसी दिन से उस गंधर्व कन्या का नाम महिषी पड़ गया। समय बीतता गया। महिषी ऋषि के श्राप के कारण रात के अंधकार में ही अपने अर्धनारी रूप में बाहर निकल पाती थी। एक रात असुरों के शक्तिशाली राजा रंभ उसी जंगल से गुजर रहे थे। उन्होंने चंद्रमा की रोशनी में महिषी को अर्धनारी और अर्धभैंस के रूप में देखा। महिषी ने उन्हें अपनी दुख भरी पूरी कहानी सुनाई। रंभ उसके रूप और उसकी कथा से मोहित हो गए और उन्होंने उससे विवाह कर लिया। जल्द ही महिषी गर्भवती हो गई। दुर्भाग्यवश इसी बीच रंभ ने स्वर्ग के देवताओं पर आक्रमण कर दिया। उस भीषण युद्ध में राजा रंभ वीरगति को प्राप्त हुए। पति की मृत्यु से दुखी महिषी अपने पति के शव पर